लगातार 3 साल तक आपको अंडा देगी, 3 साल तक। अब सोच लीजिए, मैं कह सकता हूं कि एटीएम है, वहां पे एक बार कार्ड एंट्री कीजिए, उसके बाद 3 साल तक लगातार 8-8 रुपया प्रत्येक दिन एक बत्तख आपको देगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे अंडा से बच्चा में कन्वर्ट किया जाता है, ये मशीनी लगाया गया है। एक चीज बताइएगा सर कि इसमें कितना दिन लगता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्यों ये लगाए? कह सकता हूँ कि ये सेवने का काम करता है। वहाँ पे 24 दिन और 25वां दिन इसमें, और यहाँ पे क्या 24 घंटे के बाद इसको चूजा। ये जो है 3 साल में मान लीजिए तो ये 6 माह अंडा मिलेगी पूरे लगातार 3 साल में। 3 साल में लगातार 360 अंडा, साल में 360। देखिए, अभी हम मुजफ्फरपुर झपहा सीआरपीएफ कैंप के जस्ट बगल में मौजूद है। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि स्वरोजगार होना चाहिए, चाहे पकौड़ा ही बेचिए लेकिन स्वरोजगार कीजिए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी, लेकिन नौकरी मिलता नहीं है भैया। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नवयुवक भी अब बड़े पैमाने पर स्वरोजगार चालू किए हैं, और आप भी स्वरोजगार के तरीका से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया का महीना नॉर्मली कमा सकते हैं। ये मैं आपको एक चीज दिखलाने वाला हूं, जो देखने के बाद आपको काफी खुशी भी होगी कि क्या इस तरीका से मैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया महीना कमा सकता हूं। हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, वो नए चालू किए हैं और 4 लाख रुपया के भैया महीना कमाते हैं। आपको एक चीज पहले, 1 मिनट सर, पहले मैं विजुअल दिखलाने का प्रयास करूंगा। मेरे पीछे जो बत्तख दिख रहा होगा, ये बत्तख की संख्या अभी 2600 है, यानी कि 2600 इन बत्तखों की संख्या है। कुछ लोग इंग्लिश वाले देख रहे होंगे तो वो भी सुन लीजिए। 2600 ये बत्तखों की संख्या है। अभी हम इनसे बात करेंगे कि ये इतने बत्तख के कारण इतना पैसा कैसे मुनाफा कर रहे हैं। नौकरी में जाते तो 20,000 के महीना पे खटना पड़ता, वो भी पटना में जाकर लाठी पहले खाना होता आंदोलन करके। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नाम क्या हुआ सर? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। मैं सीआरपीएफ कैंप नियर सिमराहा गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या मूड में आए कि आप नौकरी का एक रास्ता, सारा युवा भैया बिहार में खासकर कहा जाता है कि नौकरी ही हम करेंगे। हमने भी थोड़ा पढ़ाई की, उस समय हमें भी लालच था नौकरी करने का। क्या होगा आपका? जी इंटर फाइनल है। जी, तो हमने भी 2 साल नौकरी करने के लिए मतलब थोड़ा सा कोशिश किए, बट उसमें मज़ा नहीं आया। तो फिर माइंड में चला, मेरा एक अंकल है, जो अंकल एनी टाइम माइंड अपना लगाते रहते हैं कि कुछ ऐसा करे जिसमें बेनिफिट बढ़िया हो, मेहनत कम हो और पूंजी कम लगे। तो उनके ही माइंड से हमने ये धंधा चालू किया, और वो भी इसमें ज़्यादा योगदान उनका है। अभी नहीं है घर पे, लेकिन उनको ही मतलब बाहर गए हुए कुछ काम से, वो मेरा जो चाचा है, तो उनसे ही ये शुरुआत हुआ। तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें कम पूंजी लगा करके और बढ़िया से बढ़िया पैसा हम कमा सकते हैं। तो हमने 2000 बत्तख डाल करके आप स्टाफ भी खटाते होंगे, इसका मतलब। चलिए, अब थोड़ा सा बत्तख के बारे में बताइए कि जो 2600 आप संख्या रखे हैं, इस 2600 से आपने बताया कि हम इतना पैसा अर्निंग करते हैं, कैसे कर लेते हैं भैया, ये बताइए। ये पर डे को अभी 1400 पीस अंडा देती है। 1400 पीस पर डे? 1400 मतलब ये पर डे को अगर 1400 अंडा देती है, एक अंडा अपना मोटा मोटी मान लीजिए कि 8 रुपये के पीस में जाता है। तो एक गुना मान लीजिए कि 1400 इंटू 8। चलिए भैया, देख लीजिए। और ये बत्तख है, थोड़ा जूम करके दिखलाइएगा यहाँ पे कि बत्तख पाल रहे हैं। जीव को पालना भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है कि कुछ लोग शौक से पोसते हैं कि भैया हम ये पक्षी पोस रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, और ये उसी से बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? केवल बत्तखों का है या फिर इसके अलावा और कुछ है? नहीं, फिलहाल तो मेरा ही बत्तख का ही है। बत्तख से अपना हैचरी लगाए हैं जो चूजा बेचने के लिए। अपने पास चूजा भी है, मतलब खुद प्रोडक्शन? हाँ, मतलब बच्चे को प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। हाँ। और मुर्गा भी यहाँ पे नजर आ रहा है, मुर्गा भी रखे हुए हैं? मुर्गा का देसी मुर्गा जो होगा, मतलब जो भी देसी मुर्गा में आता है, डबल HP, सोनाली, कड़कनाथ वगैरह सब है मेरे पास। कड़कनाथ है? हाँ, सबका। महेंद्र सिंह धोनी भी कड़कनाथ का बिजनेस स्टार्ट किया, मालूम है ना? सबका अपना चूजा उपलब्ध है जी।
तो अभी हम वहाँ पे चल गया तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार प्रोडक्शन का आप काम करते हैं? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे बत्तख है, यहाँ पे बत्तख को रखा गया है और सामने वहाँ पे एक बार दिखलाइएगा जूम करके उधर, वहाँ पे खाना खिलाने का काम करते हैं। थोड़ा हाँ, थोड़ा आगे बढ़कर दिखलाने का प्रयास कीजिए सर। ये जो सामने जो वहाँ पर देख रहे हैं जो थोड़ा छोटा-छोटा नादे हैं, यहाँ पे आपको खाना शाम को खिलाते हैं खाना ना? जी, सुबह 5 बजे इसको खाना देते हैं और शाम को 3 बजे देते हैं। शाम को 3 बजे खाना देते हैं। सबसे पहली बात ये इसमें हम क्या होता है ना, कोई भी अगर फार्मर भाई जो भी अपने न्यूज़ चैनल से देख रहे हैं, जो आप बत्तख को मतलब पालना चाहते हैं, बत्तख फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा माइंड और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे इतना ज़मीन होगा, इतना पूँजी होगा, तो हम काम करेंगे। नॉर्मली से नॉर्मली 1.5 से 2 लाख में अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 बत्तख का चूजा लगा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम हाँ, 1000 बत्तख रखे, हाँ। तो महीने का 1 लाख रुपया उसे कोई नहीं छीन सकता। गारंटी के साथ मैं पेपर बना के दूँगा। देख लीजिए 1000 बत्तख अगर आप रख लीजिएगा तो महीने का लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब गारंटी भी ले रहे हैं, पेपर बना के दिए पेपर बना के देंगे, पेपर बना के दे रहे हैं 10% पेपर बना के देंगे। देख लीजिए यहाँ पे खाना खिलाते हैं, ये बत्तख जो है यहाँ पे खाना खाने आती है क्या? उसमें सबसे पहले यही होता है ना कि अगर कोई भी अगर बत्तख खोलते हैं फार्म तो उसको खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो अंडा का प्रोडक्शन कम जाएगा और जब अंडा का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कमाई नहीं होगा। सबसे इसमें अहम चीज वही होता है अंडा मुझे टाइम से एनी टाइम अगर 1000 बत्तख है तो 800 अंडा पर डे देगी तो देगी वो देगी। अच्छा अंडा का आप क्या करते हैं? इतना अंडा कहाँ जाता है आपका? अंडा सबसे पहले जो फर्स्ट में अंडा देती है वो अंडा हैचर में नहीं लगता है, हैचर मशीन में उससे चूजा नहीं बन पाती है, तो 1-2 महीने अंडा का सेल कहीं और कर लेते हैं, वो भी अपने कांटेक्ट में बहुत है। अब जो भी फार्म भाई अगर फार्मिंग भाई जो खोलेंगे उनका अंडा तो हम ले ही लेंगे, अब प्लस 2 महीने के बाद जो अंडा होता है हम अपने मशीन में लगा लेते हैं। तो कहा जाए कि आप इसका मतलब फ्रेंचाइजी बांटना चाह रहे हैं क्या? जी 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 बात वही हो गई कि हम फ्रेंचाइजी आप जाइए आप भी पालिए और अंडा जो होगा हमने दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम मतलब कहीं से दबने नहीं देंगे, उठाने का कोशिश करेंगे, जो हम जिस लेवल पे जा रहे हैं उस लेवल पे आप लोग को भी लेके जाएंगे। मतलब एकदम आप सोच लिए हैं सर कि मोदी के रास्ता पे चल रहे जी हैं। जी बिल्कुल एकदम मोदी जी के रास्ता पर पकौड़ा ही बेचिए लेकिन जी जी स्वरोजगार जी 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 चलिए आगे थोड़ा आप जहाँ पे आप बच्चा का जहाँ पे निर्माण करते हैं, बच्चा जहाँ पे बनाने का काम करते हैं वो 1 मिनट दिखलाने का प्रयास कीजिएगा सर। ये खाकी कैमल है, ये खाकी का जी, और ये रनर है, इंडिया रनर जिसको बोलते हैं। ये जो है 3 साल में मान लीजिए तो ये 6 माह अंडा नहीं देगी पूरे लगातार 3 साल में, 3 साल में लगातार 360 अंडा देगी, साल में 360 अंडा देगी 365 में। देखिए इन्होंने एक चीज बताया कि भैया हम लिख के दे सकते हैं, कागज पर लिख कर दे सकते हैं कि आपका लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा अगर लाख रुपया 1.5 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अंडा का इन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि अंडा भी बेचवाने का काम हम ही करेंगे। अच्छा एक चीज बतलाइएगा आपका कौन कौन सा नस्ल है? आपने वहां पे नस्ल बताया, अभी हमको यहाँ पे अंडा का जो आपने हेचरी लगाया वो हेचरी दिखलाइए और भैया नस्ल बताइए। नस्ल जो बत्तख का 2 होता है, एक खाकी कंबल होता है, एक इंडिया रनर होता है, तो अब 2 ही नस्ल होता है इसका, 2 नस्ल है अपने पास। अच्छा एक चीज बताइएगा क्या आपके पास केवल बत्तख ही उपलब्ध है या मुर्गा में भी बहुत नस्ल आता है? कड़कनाथ आजकल चल रहा है ज्यादा। जी देहाती मुर्गा जो होता है, देसी मुर्गा सबका बच्चा अपने पास उपलब्ध होगा, उपलब्ध है भी, ऑर्डर भी है और गया भी है। डबल एचपी हो गया, कड़कनाथ हो गया, सोनाली हो गया, ये भी है और सबसे प्लस में है क्या बटेर भी मिलेगा। बटेर भी मिलेगा जी, मतलब जिस चीज की आपकी प्रोडक्शन की आवश्यकता जिसको पड़ेगा आपसे करवा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा अंडा चूजा यहाँ से उपलब्ध होगा। चलिए प्रोडक्शन हाउस भी दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, बीज अंडा डाला जाता है और अंडा से यहाँ पे बच्चा बनता है। जी जी चूजा निकालते हैं जी। थोड़ा दिखलाइए सर। देखिए एक चीज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एक बत्तख लगातार 3 साल तक आपको अंडा देगी, 3 साल तक। अब सोच लीजिए मैं कह सकता हूं कि एटीएम है, वहां पे एक बार कार्ड एंट्री कीजिए उसके बाद 3 साल तक लगातार 8-8 रुपया प्रत्येक दिन एक बत्तख आपको देगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे अंडा से बच्चा में कन्वर्ट किया जाता है, ये मशीन ही लगाया गया है। एक चीज बताइएगा सर कि इसमें कितना दिन लगता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्यों ये लगाए? सर इसमें एक अंडा डालने के बाद 24 दिन इसमें रहता है, उसके बाद 25वें दिन उसमें ट्रांसफर करेंगे। ये हुआ सेटर मशीन दूसरे मशीन में जी, इसको नाम है सेटर मशीन। 24 दिन जी 24 दिन इसमें जब अंडा हमारा मैं पला कह सकता हूँ कि ये सेवने का काम करता है अंडा को। और ये हुआ अपना हैचर मशीन, तो इसमें 24वां दिन हम अंडा को कन्वर्ट करेंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे। देखिए वहां पे 24 दिन और 25वां दिन इसमें, और यहाँ पे क्या चीज इसमें 24 घंटे के बाद इसमें चूजा आ जाएगा। 24 घंटे में यहाँ पे चूजा आ जाएगा। 24 घंटे के बाद अंडा फूट के चूजा आ जाएगा। चूजा आ जाएगा।
देखिए ये खुद के प्रोडक्शन करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम कहीं से बच्चा खरीद कर नहीं लाएंगे। आप 2-4 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए और 2 लाख रुपया हाँ कहीं से भी दुनिया से कहीं भी हैचर मशीन रखा है वहां से यहाँ पे प्रोडक्शन जो मिलेगा ना दुनिया से क्वालिटी में अच्छा होगा और बजट में कम होगा। बजट मतलब जो भी चीज़ा का जो रेट है दुनिया से 1 रुपया 2 रुपया मेरे पास नॉर्मल मिल जाएगा। और जो क्वालिटी हुआ वो तो मेरे फार्मिंग देखे हैं, जो अपने बत्तख का बच्चा हम जो देंगे जिसमें 100% गारंटी के साथ होगा कि ये बच्चा आगे चल के बढ़िया प्रोडक्शन करेगा। एक बात बताइएगा कि एक चूजा का प्राइस क्या पड़ता है ये बताइए। एक चूजा का मिनिमम अब अगर खाकी कैम्बल बत्तख लेते हैं उसका चूजा लेते हैं तो आपको 35 रुपया पड़ेगा एक चूजा को, और जो रनर हुआ वो 30 रुपया पड़ता है जी। कड़कनाथ का क्या पड़ता है एक चूजा? कड़कनाथ को चूजा को थोड़ा रेट ज्यादा है सर, वो लगभग वही 45-40 के एवरेज में मिल जाए जी। अगर मैं मानता हूँ कि 1000 चूजा हम लेकर जाते हैं तो नॉर्मली है कि 700-800 तो अंडा वो प्रत्येक दिन मिल ही जाएगा। जी 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 बिल्कुल। 1000 1000 बच्चा अगर हम रखते हैं तो उसमें से मेल और फीमेल और 2-3 महीने के बाद मेल फीमेल पता चल जाता है। तो उसके बाद हम वहाँ पे जा करके उस फार्मिंग पे जा करके उस फार्म वाले से हमने उसमें से मेल फीमेल निकलवाएंगे। और जितना हमें अगर मान लीजिए 100 मतलब फीमेल पे 15% 1000 पे 15% अपना मेल चाहिए। 1000 बत्तख है तो उसमें 150 मेल चाहिए। बाकी जो मेल निकल रहा है उसका भी हम मतलब लेने के लिए तैयार है, वो भी हम सेल कर देते हैं। वो भी जब 3 महीने खाएगा उसके बाद पर मेल को 200 रुपये 250 रुपये खरीदने का काम हम करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा कि मानते हैं कि हम 1000 पीस या 100 पीस ही ले लिए तो 100 पीस में खिलाने का प्रत्येक दिन का खर्चा क्या आ जाएगा? 100 पीस में वही सर मोटा मोटी आ जाएगा 500 से 600 रुपया प्रत्येक दिन जी। उसका कुछ खाना भी आता होगा? जी उसका फीड आता है, अपने पास फीड भी है। और दूसरी बात रह गई सर, ये तो मैं बताना भूल गए कि अपने पास फीड का भी पूरा रिक्वायरमेंट है। फीड भी हम लोग देते हैं और दवा भी देते हैं। बोले ना कि 110% जो भी फार्मर लोग हमसे जुड़ेंगे उनको हम 110% हर चीज से रिस्पॉन्स प्लस गाइडलाइन देंगे। मैं कह सकता हूं कि जो जी मैं कह सकता हूं सर कि जो मुर्गा फार्मिंग वाला जो होता है कोई कोई कंपनी के द्वारा जो कहा जाता है कि हम मुर्गा फार्मिंग का काम करते हैं, यानी कि आपको सिर्फ कंपनी बच्चा देती है और कहती है कि उसको पालन कीजिए और सारा चीज हम देंगे, ऐसा कहती है लेकिन वो करती नहीं है। जहां भी हैचर अगर आप चलते देखेंगे वो बच्चा दे देता है उसके बाद उसका फोन बंद हो जाता है। लेकिन आज जब मेरे पास हैचर नहीं था उस टाइम से भी हम दूसरे फार्म का रिस्पांस ले रहे हैं और गाइडलाइन दे रहे हैं और आज भी देते अग्रिम देते रहेंगे। और बच्चा देने के बाद उनको मेरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा वो 110% आज भी होगा। और जो जब तक उनका अंडा आएगा जब तक वो अंडा देते रहेंगे जब तक हमसे लेते रहेंगे गाइडलाइन। और जो भी मतलब दाना हो दवा हो हर चीज देंगे। हर चीज अपना जो CRPF कैंप जो अपना डेरा हुआ वहाँ पे मेडिसिन का उपलब्ध कर रहे हैं और हो जाएगा आगे से। देखिए मैं ये कह सकता हूं कि नौकरी रोजगार के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल तक भी नौकरियां नहीं होती है। अभी की सिचुएशन ऐसी है। प्रत्येक दिन हम बिहार में प्रत्येक दिन नौकरी रोजगार का कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जो कवरेज नहीं करते होंगे। कभी लाठी चलता है तो कभी डंडा चलता है, प्रत्येक नहीं पता नहीं क्या क्या होते रहता है। लेकिन ये अपने आप में एक भाई साहब हैं जो स्वरोजगार किए हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। लाख रुपया 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए और लाख रुपया कमा सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर का एक बार फिर से धन्यवाद कि आप कम से कम बिहार के उन युवाओं के लिए एक आप सपोर्ट का काम कर रहे हैं जो घर में बैठे सोच रहा है कि हम क्या करें कि 1 लाख रुपया 50,000 रुपया कहीं से हम पैसा जमा करें। गरीब व्यक्ति को पैसा भी नहीं होता है सर, तो पैसा कहीं से लाए और हम कौन ऐसा बिजनेस करें जिससे हम पालन पोषण अपने परिवार का कर सके, अपना मतलब जो भी है जीवन जी सके सही प्रकार से। मुझे लग रहा है कि इससे बेटर कुछ नहीं होगा। आगे आप लोग समझदार है, अवश्य इससे इनसे संपर्क कर लीजिएगा। इनका जो भी डिटेल होगा डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए, क्योंकि इनसे ज्यादा जानकारी मुझे इस फील्ड में इस लाइन में नहीं हो सकता। तो आप अवश्य एक बार इनसे विजिट कीजिए, यहाँ का विजिट कीजिए, इनसे बातें कीजिए, तमाम प्रकार की डिटेल लीजिए। जो भी जानकारी लेना है इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और एक बार बत्तख से भी आकर मिल लीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, थैंक यू।